आदिवासी समुदाय के अंदर खड़ा रह करके कोई भी बात कभी भी सफल नहीं हुई है। इसलिए ये टेंट है हमारे लिए, इस टेंट के नीचे बैठ जाए आप एक बार। जितने भी भाई खड़े हैं आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके आप एक बार टेंट के नीचे बैठ जाए। और जो भी भाई इधर उधर घूम रहे हैं आपसे भी निवेदन है कि जब तक बैठ करके हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक कार्यक्रम का मजा नहीं आएगा। तो अभी आप तमाम साथियों में अधिकतर आपने सुना कि इस भारत भूमि का मूल मालिक आदिवासी है। आदिवासी में भी भील आदिवासी है। ये सबसे बड़ी बात आज आदिवासी परिवार की जाजम से ये बात बोली जा रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मेरे भाइयों। बहुत सारे भाई जो आज नए आए हैं, हमारी बहनें मातृशक्ति नारी शक्ति हमारे बीच में नए आए हैं, उनको नया लग रहा होगा ये मूल मालिक क्या चीज है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे एरिया के अंदर आज की तारीख में जो पुलिस थाने हैं, वो पुलिस थाने पहले आए या देश का मालिक आदिवासी पहले आया? कौन आया मेरे भाइयों? तो आपका जवाब होगा देश के मालिक आदिवासी पहले आए और थाने वाले बाद में आए हैं, ये बात आप कहोगे। उसके बाद हमारे इलाके के अंदर कलेक्ट्री पहले आई है, हमारे देश के मालिक पहले आए। तो हमारे साथियों में से अधिकतम साथियों की ये आवाज आती है कि कलेक्ट्री तो बाद में आया, हमारे बाप दादा पहले आए हैं। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से आज हमारे एरिया में वन विभाग है। वन विभाग पहले आया या हमारे बाप दादा पहले आए? तो उसमें भी एक बात सामने आती है, हमारे बाप दादा पहले आए हैं। अब बात आती है व्यापारीकरण की। तो व्यापार में जितनी भी चीजें हैं उनमें से छोटी सी चीज बताऊंगा मैं। ये जो चम्मच है ये पहले आया या हमारे बाप दादाओं का बना हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, साठवां पहले आया या चम्मच पहले आया? साठवां पहले आया, साठवें को देख करके चम्मच बना। परात पहले आई या कसोट पहले आई? तो हमारे बाप दादाओं के मुंह से हमने सुनते आए कि ये परात तो हमारे कसोट को देख करके बनाई है। तो मेरा आप सभी भाइयों से ये सवाल है कि ये जितने भी बाद में आए हुए लोग हैं, ये हरामखोर नालायक हमको बोलते हैं कि इन लोगों को अक्ल नहीं है, इन लोगों में ये है वो है। अरे भाइयों, समझने की कोशिश करो। ये लोग नालायक बन के आए थे, हरामखोर बन करके आए थे, और आज की तारीख में हमारे देश के मालिकों के साथ हरामखोरी कर रहे हैं, नालायकपन कर रहे हैं। और उस नालायकपन के जरिए देश के मालिकों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं धर्मांतरण कर रहे हैं मेरे भाइयों। हमारे आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम ईसाईकरण कर रहा है। हमारे आदिवासियों की मूल संस्कृति, मूल पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम आरएसएस और ये वनवासी कल्याण परिषद और चड्डी गैंग कर रहे हैं मेरे भाइयों। समझने का प्रयास करो इस चीजों को। और इसी तरह से कोई आसाराम बापू की भक्ति लेकर के आ रहा है, संत रामपाल की भक्ति लेकर के आ रहा है, कोई कौन सी भक्ति लेकर के आ रहा है। इन भक्तियों के माध्यम से देश के मालिकों की पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और आदिवासी समुदाय आज अपनी पूजा पद्धति बचाने के लिए बात कर रहा है, तो बहुत सारों के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए हैं, गुड़गुड़ाने लग गए हैं, अपने आप दस्त लगने लग गई है। और वो बोल रहे हैं कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज पनप रहे हैं। अबे हरामखोरों,
नालायकों, ये क्यों नहीं कहते कि इस देश के मालिकों के पास जो जमीन है उस जमीन को छीनने के लिए इन आदिवासियों की मूल संस्कृति, मूल परंपरा, मूल बोली, मूल पहनावा, उसको खत्म करने की जो हमने साजिश रची है वो आदिवासी समुदाय समझ चुका है। ये क्यों नहीं बता रहे ये लोग? ये बात आज हम सबको समझने की जरूरत है। मूल परंपरा, मूल पूजा पद्धति ये हमारी आज की तारीख में नष्ट भ्रष्ट इसलिए कर रहे हैं। आर्टिकल 342 में जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में आर्टिकल 342 के तहत हमारे इस एरिया के अंदर देश के मालिकों की पहचान करने के लिए लोको कमेटी बनाई है इन लोगों ने। हम सबको नॉलेज होना चाहिए कि आज की तारीख में लोकुर कमेटी, ये जो भड़वे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इन कमेंट्सों के आधार पर रिपोर्ट भेज रही है लोकुर कमेटी, और लोकुर कमेटी के आधार पर ये लोग भड़वे जितने भी हैं ये कमेंट्स कर रहे हैं। तो हम सबको आज की तारीख में समझने की जरूरत है कि ये जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जो व्यापारी बन के आए हैं, गायरे सार चराने आए हैं, गायरे मतलब उंदेरे, भेड़ी चराने आए हैं, वो लोग कहीं न कहीं हमारे इस एरिया में आए, हमको पहचानने की जरूरत है कि ये जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, हमारे टूटी टापरी करवा रहे हैं, टूटी टापरी पे बड़े बड़े उनके नेजे लगवा रहे हैं, झंडे लगवा रहे हैं, ये सारा काम षड्यंत्र पूर्वक चल रहा है, सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। और हम लोग आज की तारीख में हमारी अपनी मूल परंपरा, हमारी अपनी मूल बोली, हमारी अपनी पहनावा भूल करके सब कुछ उनका मानने लग गए हैं, उनका मानने को मजबूर हो रहे हैं। नहीं मानो तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी इस तरह से कर रही है। कल दैनिक भास्कर के जो नेशनल एडिटर, उनका फोन मेरे पास में आया, तो वो बोल रहे हैं कि आपसे 3 सवाल है हमारे। बोलिए क्या है? कि ये जो कैलाश मेघवाल के जो बयान आए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा आप कैलाश मेघवाल की तरफदारी करते हुए बोल रहे हो या वास्तविक स्थिति जानना चाहते हो? कि नहीं, आप हमारी पत्रकारिता हमारा ये है और हम वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं। मैंने कहा वास्तविक स्थिति जान भी लोगे लेकिन लिखोगे नहीं, मुझे कंफर्म पता है। और आज के पेपर में उठा करके देखा तो वास्तविक कंप्लीट मेरा जो बात थी वो बिल्कुल ऐसी आई, मुझे पता चल गया उसके लिए। उस नेशनल एडिटर भाई से भी कहना चाहूंगा कि मेरा जवाब था कि कैलाश मेघवाल को संवैधानिक नॉलेज नहीं है, और संवैधानिक नॉलेज नहीं होने की वजह से वो अंधभक्त बन चुका है, आंखों पर पट्टी बांध चुका है, और आंखों पर पट्टी बांध करके अपना पेट और जान फुलाने के लिए अंधभक्ति में बोल रहा है कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद पनप रहा है। संवैधानिक नॉलेज अगर उस हरामखोर को होता, उस नालायक को होता, तो वो इस तरह के कमेंट नहीं करता। ये बात मैंने बोली। फिर दूसरा उन्होंने पूछा कि ये भील प्रदेश, भीलिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये क्या है? मैंने कहा आज की तारीख में भारत के अंदर 6 राज्यों की मांग चल रही है, अलग राज्यों की। क्या वो 6 अलग राज्य जो मांग कर रहे हैं वो क्या सारे नक्सलवादी है? क्या तुम ट्रेन को पकड़ ले, उठने नहीं दे, जो भी साथी जा बैठे हुए ये उठ नहीं जाए, ट्रेन को पकड़ लेना, लग नहीं जाए किसी के। तो उन पत्रकार महोदय ने मेरे से पूछा, नेशनल एडिटर ने मेरे से पूछा भील प्रदेश और भीलिस्तान की मांग ये क्या है? फिर मैंने कहा इस भारत देश के अंदर 6 राज्य जो नए बनने के लिए डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आपको इनमें से केवल भील प्रदेश की जो मांग है वो इनको नक्सलाइट लग रही है। आज उत्तराखंड बना तो क्या नक्सलवादियों ने बनाया? क्या तेलंगाना राज्य बना तो क्या नक्सलवादियों ने बनाया? झारखंड बना तो क्या नक्सलवादियों ने बनाया? छत्तीसगढ़ जो राज्य बना क्या नक्सलवादियों ने बनाया? और समय समय पर इस भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वो तमाम राज्य क्या नक्सलवादियों ने बनाए? क्या संविधान के अंदर जो हमारे
राज्यों के गठन और नवीनीकरण का जो प्रावधान है वो प्रावधान क्यों रखा गया? फिर आज जो नेशनल एडिटर बोल रहे हैं कि राज्य की मांग करना नक्सलाइट है, नक्सलवाद है, तो ये जिले बनाना भी तो नक्सलवाद है, जिले बनाना भी नक्सलवाद है। बिना पूछे, हमारे पूछे बगैर कैसे बना रहे जिले? कैसे बना रहे तुम ग्राम पंचायती? कैसे बना रहे तुम नगर पालिका, नगर परिषद? हराम खोरो, वहां विधानसभा में बैठ करके कोई आवाज नहीं उठाता, उससे पहले नगर पालिका बनाई जाती है। कोई आवाज नहीं उठाता, उससे पहले नगर परिषद बनाई जाती है। कोई आवाज नहीं उठाता, उससे पहले जिले बनाए जाते हैं। और राज्य की मांग करता ही बोलते हैं नक्सलवादी। कहाँ की बात है ये भाई? अगर राज्य की मांग करना नक्सलवाद है तो जिले बनाने वाला सबसे बड़ा नक्सलवादी है। राज्य की मांग करना नक्सलवाद है तो ग्राम पंचायतों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा नक्सलवादी है। अगर हमारे इस इलाके के अंदर हमारे पूछे बगैर हमारे एरिया के कानून को तोड़ करके नगर पालिका, नगर परिषद वो बाद में बना रहा है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, नक्सलवादी वो है। ये मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों। आज की तारीख में हमारे इस आर्टिकल 13(3) का, आर्टिकल 243 जैसी सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमारे इलाके के अंदर नगर पालिका बनाई जा रही है, नगर परिषद बनाई जा रही है, विस्तारीकरण किया जा रहा है। वो कहीं पर भी उनको नक्सलवादी नजर नहीं आ रहे, वो उनको कहीं पर भी वामपंथी वाली विचारधारा वाले नजर नहीं आ रहे, वो कहीं पर भी माओवादी वाले नजर नहीं आ रहे हैं। और संवैधानिक तरीके से देश का मूल मालिक बोल रहा है कि हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है भील प्रदेश, भील देश था उनके लिए। 3 जुलाई 1947 का इटली का प्लान समझ लीजिए। हमारा ये इलाका देश की बात करने लग गया था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अनुमान लगाया हमारा देश भारत है, हम भारत देश के मूल मालिक हैं, तो हमारा देश तो भारत रहेगा, लेकिन हमारा भीलखंड, भील राज्य जो 4 राज्यों को टुकड़े किए हैं वो हमको चाहिए, भील प्रदेश हमको मिलना चाहिए। 1913 की मांग है, आज की नहीं है। और समय समय पर हमारे देश के मालिकों के लोग बीजेपी में रहे, उन्होंने भी मांग की है। दिलीप सिंह भूरिया जी ने, नंदलाल जी मीना जी ने, मालवीय जी ने, और समय पर हमारे यहाँ पर कई बार मांगी उठी है। वो हमारे पूर्वज पुरखों की अधूरी इच्छा है, उसी को मांग को लेकर के आज ये भील प्रदेश का कारवां चल रहा है। और जिसकी आंखों में चश्मा लग गया है कि ये नक्सलाइट है, माओवादी है, वामपंथी है, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कभी हाथ मत लग जाना, नहीं तो वास्तव में नजर आ जाएगा नक्सलवाद चीज क्या होती है। हरामखोर कहीं के पत्रकार महोदय मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी सभाओं में पुलिस का आना मना है। मैंने कहा गलत बात है। हमारी जहां पर भी सभा होती है, जहां पर भी चिंतन शिविर होता है, वहां पर आज दिन तक हमने पुलिस को कभी मना नहीं किया है। लेकिन हमारे गांव की जो रूढ़ी परंपरा है, आर्टिकल 13(3) के तहत कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति जो हमारे यहाँ पर विदित है, हम निहित है आर्टिकल 13(3) के तहत हमारी ग्राम सभा में निहित है। उस पावर को छीनने का जो प्रयास करेगा उसको हम भगाने की बात तो ठीक है, खदेड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को खदेड़ा है हमने, राजे रजवाड़ों को खदेड़ा है, मुगलों को खदेड़ा है, और आजाद थे, आजाद रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं बने हम। और आज की तारीख में पुलिस के माध्यम से हमारे लोगों के अंदर डर बिठाने का काम किया जाता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर पुलिस आ रही है तो जो भी व्यक्ति है पुलिस का उच्चाधिकारी है, वो हमारे मंच पर आकर के पहले हमारे लोगों को ये क्लियर बताए कि यहाँ पर जो पुलिस लगी है वो किस लिए लगी है।
किस लिए लगी है? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आइए हमारे बीच में, जाजम पर बैठिए, खड़े मत रहिए। खड़े रहने के लिए आपके पास टांगने दिए तो बैठने के लिए आपको कुछ दिया है प्रकृति ने। आप आकर के जाजम पर बैठिए, स्वागत करते हैं। लेकिन ये हरामखोरी कर करके रिपोर्ट गलत मत भेजिए, गलत रिपोर्ट मत भेजिए। मुझे पता है यहाँ पर आज भी कहीं भी ऐसे अधिकारी आकर के बैठे हुए हैं, चोरी छुप के गलत रिपोर्टें बनाने में भी व्यस्त है। हरामखोर कहीं के, नालायक कहीं के, क्योंकि आज से हरामखोरी नहीं चलती आ रही है, 6000 सालों से चलती आ रही है मेरे भाइयों। 6000 सालों से आदिवासियों का, मालिकों का शोषण होता आया है, दबाते आए हैं। लेकिन आदिवासियों ने आज दिन तक किसी भी जाति समुदाय के प्रति बुरा नहीं सोचा है, किसी भी संप्रदाय के प्रति बुरा नहीं सोचा है, और उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और समय आने पर उनके कहीं फटी है तो वो आकर के सुरक्षा लेने के लिए हमारे पास आए थे। आदिवासी समुदाय ने सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है उन लोगों को। ये बात भूल क्यों जाते हैं? आज जितने भी मार्केट है, मार्केटों के अंदर आज की डेट में देश के मालिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया मेरे भाइयों। समझिए इस बात को। आज तहसील में जाते हैं, हमारे समुदाय का काम नहीं करते हैं, और हरामखोर लोगों का पहले काम करते थे, हमको दिन भर बिठाते हैं। कलेक्ट्री में जाते हैं, वहाँ काम नहीं करते, तहसील में जाते हैं, वहाँ नहीं काम नहीं करते, थानों में जाते हैं, वहाँ काम नहीं करते, कहीं पर भी जाते हैं, वन विभाग में जाते हैं, वहाँ भी हमारे समुदाय का काम नहीं करते हैं। और फिर हम जब बोल रहे हैं कि आज हमारे इस एरिया की ये स्थिति कैसे बन गई, 2 धड़े क्यों बनाए, निजीकरण क्यों किया जा रहा है, शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, जो ऊपर बढ़ चुके हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भवन बना दिया तो टीचर उपलब्ध नहीं करवाए, टीचर उपलब्ध करवा दिए तो मिड डे मील थमा दिया, मिड डे मील के अलावा कोई पशुगणना में लगा दिया, कोई जनगणना में लगा दिया, कोई वो कहते हैं कि लेटरिन की टेस्टिंग के लिए सैंपल लेकर के आओ, ऐसे काम दे दिए। तो हमारा ये निवेदन है, हमारा सरकारों से ये बार बार मांग है कि हमारे इस एरिया के अंदर निजीकरण बंद किया जाए, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसके लिए भी वही किताब होनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ता है उसके लिए भी वही किताब होनी चाहिए। और ये जो 2 भाग बनाए हैं, मालिकों को डुबोने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को समान करिए। जो भौतिक सुख सुविधाएं निजी विद्यालय के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है, वही की वही सरकारी विद्यालय के अंदर भी उपलब्ध करवाई जाए। ये आप चाहते हो कि भील प्रदेश की मांग नहीं उठनी चाहिए, ये काम करिए, हम भील प्रदेश की मांग करना बंद कर देंगे। हमको चाहिए स्कूल और ये बनाते हैं बाथरूम, हमको चाहिए हॉस्पिटल और ये बनाते हैं प्रतीक्षालय, हमको चाहिए अच्छी सड़क और ये जबरदस्ती वो पट्टी पटार बनाते फिरते हैं, आरसीसी बनाते फिरते हैं। अरे हमारे एरिया के अंदर आज की तारीख में एक ग्राम पंचायत के अंदर हैंडपंप के नाम पे इतना पैसा डकार गई है हरामखोर कमल कांग्रेसी कि बड़े बड़े बांध बन जाते। मेरे भाइयों, इतने हरामखोरों ने हैंडपंप के नाम पे पैसे उठा लिए और ये बोलते हैं कि हम सही कर रहे हैं, भील प्रदेश की मांग करना गलत है। हम बर्दाश्त करते रहेंगे। संवैधानिक तरीके से हमारी मांग है। भील प्रदेश मैं तमाम पत्रकार महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भील प्रदेश हमारी मांग है, संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी और जब तक भील प्रदेश नहीं मिलेगा हमारी सांस चलती रहेगी, तब तक हम भील प्रदेश की मांग करते रहेंगे। आपके नजर में यूं है कि हमारे लिखने से ये लोग दब जाएंगे, हम दबने वाले नहीं। आप सोचते होंगे इन लोगों को पुलिस में झूठे मुकदमे करवा करके
इनकी मांग को दबा देंगे। हम झूठे मुकदमों से दबने वाले नहीं है। 6000 सालों से ये पुलिस थाने जितने बने हुए हमारे लिए ही बने हुए, हमको दबाने के लिए बने हुए। हमको समझ में आ चुका है, हम इसकी परवाह करने वाले नहीं। हमारे पूर्वज पुरखे बलिदान देते आए हैं, हम भी देने में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन भील प्रदेश को लेकर के रहेंगे 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 रहेंगे। ये लिख लीजिए आप। दूसरी बात, आज की तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर में आप तमाम भाइयों से कहना चाहूंगा, इन लोगों ने बहुत मूर्ख बनाया है। 75 सालों से हमको मूर्ख बना रहे हैं। और ये जो पार्टियां जिस दिन से हमारे आदिवासियों की एरिया में आई, आदिवासियों की जमीन की ओर आई, तब से लगा करके अब तक हम लोगों ने बहुत बार वोट दिए। कभी विधानसभा के वोट दिए, कभी लोकसभा के भी वोट दिए। इस बार इस इलाके के अंदर एक ग्राम पंचायत के अंदर आरटीआई के तहत ये सवाल पूछिए कि देश आजाद हुआ, चुनाव जब से शुरू हुए तब से लेकर के अब तक हमारी ग्राम पंचायत के अंदर विधायक मत से कितना काम हुआ, हिसाब किताब पूछिए मेरे भाई। विधायक मत से हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कितना काम हुआ ये पूछिए। और सांसद मत से सांसद महोदय ने हमारे इस ग्राम पंचायत में कितना काम करवाया, तो आपको पता चलेगा मेरे भाइयों। 1-2 कामों के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। तो इन हरामखोर कमल कांग्रेसी पार्टियों ने हमारा यूज किया या नहीं किया? किया या नहीं किया मेरे भाइयों? किया ना। तो फिर हम हमारे अपने दम पर कोई लोकतंत्रात्मक तरीके से हमारे अपने पैरों पर खड़े होकर के हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन के जरिए हमारा अपना विधायक तय कर रहे हैं और जिता रहे हैं, तो पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है लोगों को? क्यों हो रही है? ये बात हमको समझने की जरूरत है। आज मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपके बीच में सिर्फ इतना अवगत करवाने आया हूँ। ये जो मामला चल रहा है आज आपके यहाँ पे, आपको लग रहा होगा हमारे यहाँ शुरुआत है, लेकिन इस 4 राज्यों के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 43 जिलों के अंदर भूतेड़ा चल रहा है। और सबसे खतरनाक इस उदयपुर के अंदर भूतेड़ा चल रहा है मेरे भाइयों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रतापपुर के अंदर भूतेड़ा चल रहा है, डूंगरपुर के अंदर भूतेड़ा चल रहा है, बांसवाड़ा के अंदर भूतेड़ा चल रहा है। इस भूतेड़े को समझो और ये अमित भाई और हमारे जितने भी साथी काम कर रहे हैं, इनका कंधे से कंधा मिला करके साथ दो और इस एरिया के अंदर एक तरफा इन कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो। ये हरामखोर हमारे एरिया के अंदर हमारी जमीन छीन रहे मेरे भाइयों, हमारे एरिया की जमीन छीन रहे हैं ये कमल कांग्रेसी लोग। कमल कांग्रेसी इसलिए कहूंगा कि कमल और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक है, एक खाट पर सो गई है। पिछली बार ध्यान रखना 2019-20 में हमारे दलोट के अंदर, डूंगरपुर के अंदर पूर्व वक्ता हमारे जगदीश भाई ने बता दिया। तो ये बात समझिए मेरे भाइयों, हमारे एरिया के अंदर बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा था। हमारे देश के अंदर आदिवासियों की जमीन रक्षा हेतु बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत हमको कानून में ये प्रावधान मिले कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया मतलब 5 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही और उदयपुर, ये 5 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पार्ट B1 ऑर्डर में ये उल्लेख किया हुआ है। और इस पार्ट B ऑर्डर के अंतर्गत ये जो एरिया आज कहीं न कहीं लिखित है, इस एरिया का कानून के अंदर प्रावधान है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो पाएगी। गैर आदिवासी तो क्या, सरकार के नाम जमीन नहीं हो पाएगी। ये हमारे इलाके का कानून है। तो हमारे ये समझ में नहीं आता है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम नहीं होगी, गैर आदिवासी तो क्या सरकार के नाम नहीं होगी। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, झक बना रहा है? किसका पूछ करके यहाँ जमीनों पर कोटरे खड़े कर रहा है? हमारे बाप दादों की जमीन पर कोटरे खड़े कर रहा है। अभी रकुड़ा डालते फिर रहे, जगह जगह वो सफेद सफेद डालते फिर रहे। किसको पूछ करके डाल रहे ये हरामखोर?
भी शहीद हो जाएंगे लेकिन हमारी जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं जाने देंगे। ये आदिवासी समझ चुका है। अब ये जावर माइंस का जो मामला है, फुटबॉल एकेडमी में स्थानीय आदिवासी बच्चों को न लेकर के बाहर के बच्चों को भर्ती कर रहा है। मेरे भाइयों, इस तरह की जो ये गड़बड़ियां जो घोटाले चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि हम समझदार चुप है। हम समझदारों को आवाज उठानी पड़ेगी मेरे भाइयों। मर तो हम जिंदा रह करके भी मरने जैसी स्थिति इन हरामखोरों ने कर दी है, तो क्यों ना हम संघर्ष करते हुए आवाज उठाते हुए शहीद हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आजाद रह करके जी सके। ये काम हमको करने की जरूरत है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर बात बात पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी, और जिस दिन ये जागरण स्टार्ट हुआ उस दिन से जमीनों पर पाबंदी लग गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीछे भागता फिरता है। हमने सीधा पूछा, कोई बात नहीं, आपकी फॉरेस्ट की जमीनें हम मानते हैं। आज मेरे पास जो जमीनें मेरे पिताजी के नाम पे है, मैंने पता किया, मेरे पिताजी के पास मेरे दादाजी के पास से आई है, और मेरे दादाजी के पास मेरे दादाजी के पिताजी के पास से आई थी। तो आपके पास आज जो कह रहे हो आपकी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, तो आप भी अपने बाप के बाप के बाप की नाम की जो खाता निकले वो ले आइए और कोर्ट बनाइए। तो वो कह रहे हमारे पास तो 2005 से ही वो सैटेलाइट के माध्यम से नक्शा बनाया। मैंने कहा तुम्हारे सैटेलाइट तो हरामखोरों आ जाए, हमारे बाप दादा तो जिस दिन ये सैटेलाइट नाम नहीं था उससे पहले लेके आए, आप हमारी जमीन कैसे छीन रहे हो? तुम्हारे ये कलेक्ट्री के अंदर जितने भी कागज रंग रखे हैं, इन कागजों में रंगाई करवाने का काम हमारे बाप दादाओं ने करवाया है, और आप लोग कहते हो कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन सरकार की है, ये फलानी की है, ये ढीगड़े की है। अरे तुम्हारे कलेक्ट्री के अंदर जितने भी कागज आपने रंग करके अवेयर के रखे हैं वो हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया है कि ये यहाँ होकर के यहाँ होकर के, कौन सा गाँव है ये? चढ़ावदा यहाँ होकर के यहाँ होकर के चढ़ावदा की सीमा यहाँ तक है। ये हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया, तब जाकर के आपके कागज में नोट किया, और आज आप वो कागज ले करके हमको डरा रहे हो। हमारे खाली पड़ी जमीन को कह रहे हो कि सरकार की है। कौन सी सरकार? कमल कांग्रेसी सरकार या कौन सी सरकार? हमको बताओ तो सही। तुम्हारा तो स्थायी ठिकाना भी नहीं, बार बार बाप बदलते हो। 5 साल कौन सी सरकार, 5 साल कौन सी सरकार, कभी कौन सा बाप, कभी कौन सा बाप। ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। आज ये जो खदान है, जावर माइन जो है, हमारे यहाँ के कानूनी प्रावधान हमको समझने पड़ेंगे। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं होगी, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है। उसके बावजूद ये माइंस कैसे स्थापित हुई? क्या उसके गांव की रूढ़ी प्रथा के तहत गांव के कमेटियों से गांव की ग्राम सभा बिठा करके पूरा बताया गया कि इस माइंस से इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। उसके बाद में जो एनओसी आपको मिली वो एनओसी आपने कहां से ली? अगर आपने गलत तरीके से हमारे एरिया के अंदर एनओसी लेकर के माइंस स्थापित करी है, तो अब मौका आ चुका है मेरे भाइयों, हमारे कानून का उपयोग कीजिए और इस माइंस को हमारी बातें नहीं मानता है तो उल्टे पांव इधर से खदेड़िए। ये समय आ चुका है मेरे भाइयों। हमारे एरिया के अंदर जो माइंस है उसके अंदर जो भी रोजगार है उसका 21% CSR हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारे विशेषाधिकार है, और ये विशेषाधिकार किसी हाथरी फुलड़ी की वजह से, किसी फूल वाली पार्टी से, किसी हाथ वाली पार्टी की बदौलत नहीं। 35,000 आदिवासी हमारे शहीद हुए तब जाकर के हमको मिले, ऐसे नहीं मिले। तो ये जावर माइंस वाला मैटर हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये जो रोजगार के लिए भर्ती कर रहे हैं, उन रोजगार में भर्ती करने वाले लोग भी बाहर से ला रहे हैं। हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम उनकी गुलामी करेंगे तो वो जरूर वैसा करेंगे। तो मेरे भाइयों, हमको समझने की जरूरत है। आज घुट घुट के मरो मत, सीना तान करके, सीना छोड़ा करके आगे आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। उसमें यही बोलो कि हमारे यहाँ पर ट्रस्ट है,
वो ट्रस्ट आदिवासियों का होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन हस्तांतरण नहीं हो सकता है और कलेक्टर साहब भी अपने स्वविवेक से किसी भी जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते। हमारी ग्राम सभा को पूछेंगे, ग्राम सभा कहेगी कि हाँ ये कन्वर्ट कर सकते हो, तब जाकर के कन्वर्ट करेंगे। ये लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज, हमारे कमेटी ढीले पड़ गए, इसलिए वो राज भ्रष्ट हो रहा है भाई। हमारे कमेटियों को टाइट होना पड़ेगा, हमारे पाल पालवियों को टाइट होना पड़ेगा, हमारे गांव के जो कादिर हैं उन कादिरों को हमारे गांव में निपटाना पड़ेगा। और ये जो न्याय प्रणाली इन्होंने अपने हाथ में ले ली, उस न्याय व्यवस्था को फिर से हमारे हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पूरा भील राज कायम होगा। ऐसे भील राज कायम नहीं होगा भाइयों। नहीं तो ये कभी नक्सलवादी ने, कभी लाल वाली कौन से नाम देकर के ये हरामखोर हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बाप दादा पूर्वजों ने हजारों कुर्बानियां दी, तब जाकर के हमको आज ये मिला है। और आज हम लोग जो हजारों कुर्बानियां, उन हजारों कुर्बानियों को भूल करके एक पोटली में बिकते हैं, एक बाटली में बिकते हैं, एक कुकड़े की बटकी में भी बिकते हैं। कभी क्या करते हैं, अरे मेरे भाइयों, कुकड़ा खाना है तो खाइए, लेकिन ढंग से खाइए। कोई पीना है तो पूरी की पूरी पेटी लीजिए, ना नहीं है। लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है। अगर इस समय में आपने कुकड़े के बदले, बटकी के बदले, दारूड़ी के बदले अगर इन हरामखोरों को वोट दे दिया तो हमारी तीसरी पीढ़ी जिंदा नजर नहीं आएगी। अगर हमारी तीसरी पीढ़ी को बचाना चाहते हो, तीसरी पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो यही 2023 है। पूरे उदयपुर संभाग के अंदर 17 की 17 सीटें इन कमल कांग्रेसियों का सूखड़ा साफ करके केवल आदिवासी परिवार की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से निकाली। आज की तारीख में पूरे उदयपुर संभाग के अंदर माहौल बन चुका है ये। और आप भी पीछे मत रहिए मेरे भाइयों, ये निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। ये आज अमित भाई और ये पूरी टीम बैठ करके संघर्ष कर रही है। ये राजनीति के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, ये संघर्ष कर रही है हमारी जमीन बचाने के लिए, ये संघर्ष कर रही है हमारी नौकरी बचाने के लिए, ये टीम संघर्ष कर रही है हमारी बहन बेटी की सुरक्षा करने के लिए। मेरे भाई, पहले हमारे बाप दादा किसी भी जाति समुदाय के घर पे काम करने नहीं जाते थे, कहीं पर नहीं जाते थे। और आज भी देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है, ब्राह्मण समुदाय का कोई भी लेडीज हमारे खेतों में काम करने कभी देखी नहीं, आई नहीं है। राजपूत समुदाय की कोई भी लेडीज महिला हमारे यहाँ पे काम करने नहीं आई है। जैन समुदाय की कोई भी लेडीज महिला हमारे यहाँ पर काम करने नहीं आई है। मुस्लिम समुदाय की लेडीज कभी हमारे खेतों में काम करने नहीं आई है, हमारे मकान बनने काम करने नहीं आई है। तो हम जितने भी आदिवासी समुदाय के भाई बैठे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करें हम लोग? बनती या नहीं बनती मेरे भाइयों? बनती है। अगर आपके अंदर आदिवासी डीएनए है, आदिवासी समुदाय का खून है, तो हमारी बहन बेटी कभी भी अन्य जाति समुदाय के यहाँ पे काम करने नहीं जानी चाहिए। हमारे अपने खेतों में काम करने चाहिए, हमारे घर परिवार में काम करने चाहिए। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में हमारी आदिवासी बहन बेटियों को ये लोग जो काम पर जाते हैं 100 में से बहुत सारी हमारी बालिकाओं को कब्जे में करके आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियों को कब्जे में करके। हालांकि प्रावधान है कि आदिवासी की बहन बेटी अगर किसी गैर आदिवासी के साथ शादी कर लेती है तो वो जो गैर आदिवासी है, उस गैर आदिवासी की जो जिसने शादी करी है वो सारा का सारा मामला उसका हो जाएगा, हमारे आदिवासी नहीं रहेगी। ये प्रावधान हमारे कानून के अंदर है, लेकिन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आज की तारीख में हमारे इस इलाके के अंदर राजस्व जितने भी कर्मचारी है, वो कर्मचारी हमारे यहाँ पर जबरदस्ती आदिवासियों की जो जमीन है उस जमीन को बहन बेटियों के नाम पे भी हस्तांतरण करना चालू कर दिया।
इसका विरोध हमने आज दिन तक नहीं किया। मेरे भाइयों, जागिए, समझिए। हमारे बाप दादा कभी भी जमीन का हिस्सा हमारे बेटों को देते थे, हमारी वंशावली को देते थे, बेटी को नहीं देते थे। कभी बेटी के नाम पे जमीन नहीं चढ़ाते थे। वो इसलिए नहीं चढ़ाते थे कि कल जाकर के हमारी बहन बेटी किसी गैर आदिवासी के साथ चली जाएगी तो हमारी ये जो जमीन है वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए हमारे बाप दादा ऐसा करने से रोकते थे। हमारे कहीं पर भी सीरा लगते हैं, वहां पर लेडीज को नहीं, जेंट्स को बिठाया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन आज उन पर तमाम परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करके इन हरामखोरों ने आज हमारे कानून के तहत हमारे कानून को तोड़ करके हमारी जमीन को छीनने का प्रयास किया है। तो ये हमारी जमीन बचानी है तो आदिवासी परिवार की इजाजत पर आ जाइए। हमारी बहन बेटी को बचाना है तो आदिवासी परिवार की इजाजत पर आ जाइए। हमारी नौकरी बचानी है, हमारे यहाँ की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो सरकारी सेवाएं बचानी है तो हमारी इजाजत पर आ जाइए। हमारे समाज के नाम का प्रमाण पत्र लगा करके कुछ हरामखोर लोग एमएलए बने, कुछ हरामखोर लोग जिला पंचायत सदस्य बने, जनपद सदस्य बने, कुछ हरामखोर लोग जिला परिषद सदस्य बने। तो वो समय समय पर क्या बोलते हैं? कभी तो बोलते हैं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कर दो, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। आज के बाद में सभी भाई अच्छी तरह से समझ ले, ये आर्टिकल 244 वन का इलाका है और केवल आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, आदिवासियों को विशेषाधिकार है। और यहाँ पर अगली हमारी एक ही मांग रहनी चाहिए, आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू करो, नहीं तो यहाँ से खाली करो ये जितने भी बाहर के आए हुए कर्मचारी। ये बात हमको आवाज उठानी पड़ेगी। आज ये बोलते इनका कोई वजूद ही नहीं है। कोई अब क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा तो फिर हमारे गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कुंडली मार करके बैठे तोतले साहब को बुरा लग जाएगा, है ना? अरे संविधान में यह उल्लेखित है कि इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए। तो आप गैर आदिवासी तोतले साहब, आप क्यों हमारे यहाँ पर कुंडली मार करके बैठे हो? छोड़िए आप। और उनके हरामखोर जितने भी प्रतिनिधि है वो हमको पता नहीं किन किन भाषा से बोलिए तो उनके मुंह में कोई मूंग डाल दी क्या? बोल नहीं रहे कि ये गलत बोल रहे हो। आदिवासी देश का मालिक है, राहुल गांधी बोल रहा है, तुम्हारा बाप बोल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जबरदस्ती दे रहे हैं इधर, जिसको तुम मानते हो वो बोल रहा है तो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सबको ध्यान रखना है। अभी खबर आई थी कि जो हमारे पूरा राजस्थान का आरक्षण है उसका 50% इधर दे दीजिए। अरे तुम परिभाषाओं को बदलते क्यों हराम करो? आपको आर्टिकल 244 वन के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू होना चाहिए। ये बात क्यों नहीं बोलते हो? ये बात जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है 2023 के अंदर उसका सुपड़ा साफ करना है। और जो आर्टिकल 244 वन के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू करो ये बात कहता है उसको विधानसभा में भेजना है मेरे भाइयों, ईमानदारी से। ये आपसे मैं आशा करता हूं। आज ये जो कार्यक्रम हुआ ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे बाप दादा पूर्वजों का जो बीज है उस बीज की जो क्रांति का जो अधूरी इच्छाएं थी उन अधूरी इच्छाओं को लेकर के खड़ा हुआ उलगुलान है। और इस उलगुलान को जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक रुकना नहीं है। अगर आप चाहो तो 2023 के अंदर यहाँ पर ये काम सक्सेस कर सकते हो। हमारे उधर प्रतापगढ़ में 2 सिटी है, एक तो दरियाबाद और एक प्रतापगढ़। हमने पूरी तैयारी कर ली है उधर कि इस बार कमल कांग्रेसी दोनों एक भी हो जाए, एक गोदड़ी में भी सो जाए तो भी इनका सुपड़ा साफ कर देना है हमको। बांसवाड़ा के अंदर जो सिटी है वहां भी तैयारी हो चुकी है, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर भी तैयारी हो चुकी है। तो उदयपुर के इधर गिरवा है ना, गिरवा की जो विधानसभा है
ये देश के मालिकों ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी मेरे भाइयों। देश के मालिक इधर के तो सबसे पहले गिरवा विधानसभा के अंदर हम पलटा मारेंगे, ये आज आपको ठान करके चला है। जब तक ये काम करके नहीं दम लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये काम करना भील प्रदेश का मैप बना है, इतिहास बनना चाहिए कि भील प्रदेश का मैप यहाँ से बना था। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश वहां लिखा है। इस भील प्रदेश के सपने को साकार करना है तो 2023 के अंदर पूरे उदयपुर संभाग के अंदर इस कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो इधर भी सुपड़ा साफ होना चाहिए। आने वाले समय में अगर सुपड़ा साफ करोगे तो फिर से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे और सीना तान करके बोलेंगे जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अगर आपने ये काम नहीं किया तो मुंडी लटका के बोलेंगे क्या कसर छोड़ दिया आपने। तो आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा अवगत करवा दिया उदयपुर संभाग में क्या चल रहा है। तो आप तमाम साथियों ने मुझे सुना। आज इस इलाके में नगर पालिका नगर परिषद तो नहीं गठन हो रहा है, उदयपुर के पास में हो रहा है ना, गिरवा में हो रहा है, तो वो हमारे ही भाई है। वहां पर भी नगर पालिका नगर परिषद आर्टिकल 243 जेड-सी के तहत अवैध है, उसको अवैध की आवाज बुलंद करो। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, सम्मान दिया, इसके लिए आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी शराब से दूर रहिए। जिस दिन से अंग्रेजी शराब हमारे इलाके में आया तो ये हरामखोर हावी हुए हैं। इन हरामखोरों को उल्टे पांव भगाना है तो इस अंग्रेजी शराब को उल्टे पांव भगाइए। हमारा देसी ओरिजिनल महुए का जो जूस है उसको आप काम में लीजिए। शरीर से भी मजबूत बनोगे, दिमाग से भी मजबूत बनोगे और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनोगे। जिस दिन सामाजिक रूप से मजबूत बन गए राजनीतिक मजबूती अपने आप आ जाएगी मेरे भाइयों। तो महुए के जूस को कमजोर मत समझिए। मानगढ़ धाम पर 25 जने महुए का जूस लिए हुए होते तो वो 1507 आदिवासी हमारे शहीद नहीं हुए होते। 1507 आदिवासी हमारे शहीद हुए नहीं होते। लेकिन अगर अंग्रेजी शराब को काम में लोगे तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है मेरे भाइयों। काम में लेना है तो ये देश हमारा चल सकता है थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। दवाई के रूप में हमारे पूर्वज के लेते हैं इतना ही, हमारी धार चढ़ाने का सिस्टम है उतना ही। अंग्रेजी शराब से बिल्कुल दूर हो जाइए। बहुत सारे भाई राइडिंग वाले मैंने कमेंट डाला कि भाई आदिवासी परिवार विचारधारा से हमारे राइडिंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, हमारी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। तो अनाप शनाप लिख दिए और एक बाहरी बीज उनको मोटिवेट कर रहा था। उस हिजड़े को ये पता नहीं है आदिवासी क्या चीज है, हर बात का ध्यान रखता है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है हमारे समुदाय को। इसलिए मेरे भाइयों आपसे निवेदन है, अगर आपको समुदाय के लिए काम करना है तो आदिवासी परिवार की जाजम व्यवस्था के तहत काम करिए। अलग से संगठन बनाना हमारी आदिवासी परिवार की विचारधारा के विरोध है। आदिवासी परिवार विचारधारा में किसी भी संगठन, किसी भी राइडिंग ग्रुप, किसी भी एरे गेरे कोई नाम लेकर के काम करने की कोशिश करता उसकी बिल्कुल मनाही है। आप आदिवासी परिवार भील प्रदेश की जादम से काम करिए और राइडिंग कर करके अनावश्यक मरिए मत। अगर मरना है तो इस समुदाय के लिए काम करिए और समुदाय की जमीन बचाते हुए मरिए। मरना है तो जमीन इस आदिवासी समुदाय की नौकरी बचाते हुए मरिए। मरना है तो हमारी बहन बेटी को बचाते हुए मरिए। फालतू पॉकेट में आत्महत्या मत करिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों को। अनावश्यक राइडिंग फाइटिंग के चक्कर में मत पड़िए। इस देश को, इस आदिवासियों को आपकी जरूरत है और आप काम करना चाहते हो तो आदिवासी परिवार की स्वतंत्र जादू में इसके बैनर तले काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप तमाम साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। मैं नारा दूंगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसी के बाप की नहीं है, हमारी है, हमारे बाप दादाओं की और रहेगी।
अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मतलब अभी भी मेरे भाइयों को देने की मर्जी है। देखे साहब, आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जो वामपंथी कह रहे हैं, नक्सलवादी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उनके मुंह के अंदर ऐसा अपने आप भर जाना चाहिए इस आवाज के जरिए कि वो आवाज अपने आप बंद हो जाए। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो हरामखोर नालायक बाहर से आया हुआ बीज पार्टियों के जरिए हमारे आदिवासियों को कब्जे में करना चाहता है, उनको बता दो कि हमारा बच्चा भी समझदार हो चुका है। हमारा बच्चा इस भील राज को कायम करने के लिए आज तैयार हो चुका है। ये बात उनके समझ में आनी चाहिए। अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप तमाम साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसा जज्बा बनाए रखिए, डरिए मत। डरने वाला खून नहीं है हमारा, संघर्ष करने वाला खून है। संघर्ष करते आए, संघर्ष करते रहेंगे। जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।